श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो मैं आज आपसे व्यक्ति की आस्था और विश्वास के बारे में बातचीत कर रही हूँ कि व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा और आस्था होती है तभी सफलता भी मिलती है। व्यक्ति के आस्था और विश्वास से ही पत्थर बोलते और सुनते हैं। इस बारे में एक बहुत ही प्राचीन कथा है और यह कथा सत्य है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कि एक पंडित जी रामायण की कथा सुनाया करते थे। तो कथा शुरू होने से पहले ही आइए हनुमान जी विराजिए, ये कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे और कथा प्रसंग प्रारंभ कर देते थे। लोग आते थे और भाव विभोर होकर जाते थे। लगभग 1 घंटा उन पंडित जी का ये प्रवचन चलता था। तो उसी भीड़ में एक वकील साहब भी कथा सुनने के लिए आया करते थे। एक दिन वकील साहब के मन में तर्क वितर्क हावी हो गया और वे पंडित जी से पूछने लगे कि आप रोज ही हनुमान जी का आह्वान करके कथा प्रारंभ करते हैं, तो क्या सचमुच हनुमान जी कथा सुनने के लिए आया करते हैं? आप कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन जो गद्दी आप रोज हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा विश्वास है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसका आपको कोई सबूत देना पड़ेगा। पंडित जी ने बहुत ही समझाया, भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का विश्वास है और प्रेम है। यह कोई व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय नहीं है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दें। लेकिन वकील साहब नहीं माने और कहने लगे, आप कई दिनों से दावा करते हैं आ रहे, इसीलिए आपको तो यह साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। तो इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ता गया और काफी वाद विवाद हो गया। हार कर पंडित जी ने कहा कि ठीक है, हनुमान जी आते हैं या नहीं, इसका सबूत मैं कल आपको दिखलाऊंगा। जब कथा शुरू होगी तब इसका मैं प्रयोग करूंगा। तो जिस गद्दी पर हनुमान जी को मैं विराजित करता हूँ, वकील साहब, वह गद्दी आज आप अपने घर ले जाइएगा और कल फिर से यहाँ पर लाइएगा और उस पर फिर कथा शुरू होने से पहले मैं हनुमान जी का आवाहन करूंगा। फिर आप गद्दी ऊंची करके उठाना। तो यदि आपने गद्दी को ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं आते हैं। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए और पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में जो भी पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका भी तो हमें निर्णय कर लेना चाहिए। यह तो सत्य की परीक्षा है, आस्था की और विश्वास की परीक्षा है। तो वकील साहब ने कहा कि यदि मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो मैं वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। और आप पराजित हुए तो आप क्या करेंगे पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा कि कथा वाचन छोड़कर मैं आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अब अगले दिन कथा पंडाल में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग रोज भी नहीं आते थे, उस दिन वह आए। वे भी भक्ति और प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आए कि पंडित जी और वकील साहब दोनों पंडाल में पधारे और गद्दी रखी गई। तो पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। मन ही मन पंडित जी बोले कि प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। आज मेरी आस्था और विश्वास की परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना, हे प्रभु, मेरी लाज रखना। और हाथ जोड़े और फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए आप गद्दी को ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें वहां जम गईं। वकील साहब खड़े हुए और उन्होंने गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। छूना तो बहुत दूर की बात रही। तो उन्होंने 3 बार ऐसे हाथ बढ़ाए और तीनों बार ही वे असफल रहे। कारण जो भी रहा हो, पंडित जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर की बात है, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे हैं।
तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए और वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत ही शक्ति होती है। मैं मान गया कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वहाँ प्रभु विराजमान हो जाते हैं। वकील साहब कहने लगे, पंडित जी, आज से मैं आपका दास हो गया। श्री राम की जय। हे नाथ, आप कृपा के सागर हैं। हे नाथ, आप दया के सागर हैं। बजरंगबली की जय हो कह करके वकील साहब ने उस स्थान को प्रणाम किया जहाँ पर पंडित जी हनुमान जी का आवाहन किया करते थे और उसी दिन से राम कथा के में वे पूर्ण विश्वास रखने लगे। तो आशा है कि आपको आस्था और विश्वास की कथा समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। कल कुछ नई जानकारी मिलने पर मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम।